Hello students, in this lecture we will discuss about the electric potential and potential difference between 2 points. Correct? Student, in previous lecture I studied about the electric potential energy. Okay, electric potential energy, and in this lecture electric potential, student, electric potential is a property of space. Electric potential is a property of space. Space means here means electric field. Electric field. तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो प्रॉपर्टी है स्पेस की, प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड की. तो क्या है, कैसे है, इसको देखें. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपान आर. यहाँ चार्ज क्यू नॉट एट ए डिस्टेंस आर. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया था के क्यू नॉट अपान आर, और ये इक्वल था कि वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट. और ये जो वर्क डन था, वर्क डन in taking the test charge from infinity to present state. मतलब ये जो वर्क डन था स्टूडेंट, वो कैसे था कि इनफाइनाइट से चार्ज को हम लाए थे, या कह सकते हैं कि वर्क डन इन असेंबलिंग द इलेक्ट्रिक सिस्टम, इन असेंबलिंग द इलेक्ट्रिक सिस्टम. वहां पर शॉर्ट में हम ले लेते हैं. आपको याद होगा ये क्यू था, यहां पर एट ए डिस्टेंस आर, इनफाइनाइट से हम क्यू नॉट को लाए थे ऐसे, याद आ रहा होगा. और ये डिस्टेंस x पे हम लोगों ने क्यू नॉट का रखा था फॉर ए वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स था वो इस डायरेक्शन में था, इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये जो है एफ डैश जो है वो बाई एक्सटर्नल एजेंट था. दोनों का डायरेक्शन अपोजिट था, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट था. तो इस पोजीशन में हम लोगों ने जो वर्क लिया था dw, वो F इलेक्ट्रिकल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंट डॉट dx. तो ये यहाँ पर आया था F एक्सटर्नल एजेंट dx cos 180. तो ये माइनस ले लिया था हम लोगों ने, और k क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर dx ले लिया था हम लोगों ने. और फिर याद होगा स्टूडेंट आपको कि जब टोटल वर्क निकाला था तो हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया था. करेक्ट? तो माइनस के क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर dx किया था. और उस पोजीशन में जो w आया था हम लोगों को, ये निगेटिव में आया था, निगेटिव पॉजिटिव हुआ था, के क्यू नॉट अपॉन आर, और यही यहाँ पर
एज ए हम लोगों ने वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम के क्यू नॉट अपॉन आर। तो ये प्रीवियस लेक्चर में ये फार्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं, करेक्ट। तो यहां आज इस लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, करेक्ट। सो हियर दिस इज द चार्ज q placed at point O, placed at point O, करेक्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहीं से आएगा। सपोज हियर एट पॉइंट P वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बट सर व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? स्टूडेंट, all of you know about the electrostatic potential energy. Electrostatic potential energy is the energy required to assemble the system from infinity. The electrostatic potential energy is the energy required to assemble the electrostatic system from infinity. Okay, but today my topic is electric potential, and electric potential is a property of space, or you can say in space, in electric field at a point. तो यहां पर जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, करेक्ट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट P पर जो इसकी प्रॉपर्टी होगी उसे ही हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज a work done, correct? Electric potential is a work done in taking a charge, taking a unit charge from infinity to the point in electric field. बात समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ एनर्जी और वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। बात को समझ में आई स्टूडेंट कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, सपोज पॉइंट बी P, करेक्ट। तो आपको यहां पर क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ वर्क डन इन टेकिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। Just I repeat, the total energy required in taking a unit positive charge from infinity to a point inside the electric field. So, electric potential at P, electric potential at P, correct? Total energy required in taking a unit charge, or you can say the electric potential is the energy required in taking a test charge Q naught from infinity to point P, infinity to point P upon
टेस्ट चार्ज अपॉन स्टूडेंट टेस्ट चार्ज। तो इसी को यूनिट चार्ज कहूंगा। तो न्यूमेरिकली मैंने क्या कहा कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ एनर्जी रिक्वायर्ड in taking a unit positive charge from infinity to a point P inside the electric field। तो ये स्टूडेंट जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये प्रॉपर्टी है स्पेस की, ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। करेक्ट। तो ये बात कुछ फील हो रहा है, कुछ क्लियर हो रहा कि इनफाइनाइट से अगर आप टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट तक ला रहे हैं, लाने में जो वर्क डन हुआ यही वर्क डन होता है। यही क्या है? वर्क डन इन टेकिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट अपॉन क्यू नॉट। सेम। ओके। क्योंकि जो वर्क डन है वही तो एनर्जी रिक्वायर्ड है, बिकॉज वर्क डन इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एनर्जी रिक्वायर्ड है, या कह लो वर्क डन। आप क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो इस पॉइंट की प्रॉपर्टी आ जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये बात क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज a energy required in taking a unit positive charge from infinity to point placed inside the electric field। करेक्ट। तो अब आपको ये मालूम है, ये नोट कर लिया, ये प्रीवियस लेक्चर का है, मैंने थोड़ा सा रिवाइज किया। फिर आप देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। Put the formula potential energy Q naught upon R, Q naught cancels, so potential V is equal to K Q upon R, or 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R। This is the फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या हो गया स्टूडेंट? ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। करेक्ट। तो ये क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, is a scalar quantity। correct। its unit W upon Q means joule upon coulomb, and 1 joule per coulomb is equal to volt। Okay, volt is the unit of electric potential in SI system, Okay student। तो यहाँ पर जैसे we will take one illustration, जैसे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लिया इसको, अच्छी बात है। देखें अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। करेक्ट। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। यहीं पे एक टॉपिक और ले लेता हूं, फिर हम इलस्ट्रेशंस लेंगे तो अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points, between 2 points, electric potential difference between 2 points। करेक्ट। तो देखिए
This is uniform electric field. Also, you know, electric field is 100% produced by electric charge. Produced by electric charge. It means at any distance here plus q charge is present and here negative. So, suppose the test charge q naught is placed at a point A, correct? Suppose a test charge q naught is placed at A. So, student, the electric force on test charge q naught F E is equal to q naught E. You know, E is equal to F upon Q. E is equal to F upon Q. F is equal to QE along the इलेक्ट्रिक फील्ड. इस पर जो डायरेक्शन होगा फोर्स का स्टूडेंट वो ये होगा F इज इक्वल टू QE. भाई ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो रिपल करेगा, और जब रिपल करेगा तो इस पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो अलोंग E होगा, करेक्ट? तो स्टूडेंट सपोज B, correct? It is clear, student? By here an uniform electric field E, a test charge Q naught is placed at E and electric force, correct, on Q naught Fe is equal to Q naught E. Okay, student? So, the work done by an electric field in moving a test charge Q naught from A to B, from A to B. भाई आप समझिए इस चीज को, पॉइंट A पर Q naught रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फोर्स Q naught E है along the E, correct? तो when we free to move the test charge, अगर टेस्ट चार्ज को मूवमेंट के लिए फ्री कर दिया जाए तो क्या एक्सटर्नल एजेंट रिक्वायर्ड है? ये तो अपने आप ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी तक इसको लेकर जाएगा. बात इतनी समझ में आ रही कि नहीं? भाई अभी तक जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप पढ़ रहे थे, वहां पर इनफाइनाइट से टेस्ट चार्ज हम ला रहे थे, तो वो जो वर्क डन था बाई एन एक्सटर्नल एजेंट वो स्टोर हो जा रहा था इलेक्ट्रिक सिस्टम में, पोटेंशियल एनर्जी में. यहां पर कुछ अपोजिट हो गया कि यहां फोर्स अलोंग ई है. अब क्या है कि अगर इसको फ्री कर दिया हमने तो ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट अपने आप ए से बी तक जाएगा. अपने आप का मतलब है कि वर्क डन बाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये वर्क जो होगा स्टूडेंट वो ए टू बी इज इक्वल टू क्यू नॉट ई. ये तो फोर्स हो गया, ये क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट.
इंटू डिस्प्लेसमेंट ए बी, और ए बी अगर यहां पर मान लीजिए कि ये जो है वो हो जाए डी, ये क्या है डी, क्या हो गया डी। तो उस पोजीशन में ये क्या आया क्यू नॉट ई इंटू डी, क्यू नॉट ई इंटू डी, और ये हो गया डब्लू। तो इस पोजीशन में देखेंगे कि यहां पर इंटरनल एनर्जी मान लीजिए इंटरेक्शन एनर्जी यूए है और यहां पर यूबी है। तो आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, करेक्ट। तो यू ए माइनस यू बी, यू ए माइनस यू बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू क्यू नॉट ई इंटू डी। इज इट क्लियर स्टूडेंट? सो यू ए अपान क्यू नॉट माइनस यू बी अपान क्यू नॉट is equal to WAB upon Q naught is equal to ED. So this is also the electric potential at A minus electric potential at B is equal to potential difference, potential difference, correct। तो ये क्या आ गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी, बिटवीन ए बी, बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू ई डी, करेक्ट। तो ये जो है एक जो है आपको आर्टिकल मिल गई वी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू ई डी। अच्छा, अब स्टूडेंट यहां ये बात ध्यान रखने की है, दिस इज चेंज, ये डेल्टा है, क्या है डेल्टा, ओके स्टूडेंट। चेंज, और चेंज जो होता है वो ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, करेक्ट। अब यहां पर एक चीज देखेंगे आप कि वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, सो वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। हियर वी conclude that the charge is moving from higher voltage to lower voltage. We conclude that the charge is moving from हायर वोल्टेज, दिख रहा है, हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज, लोअर वोल्टेज। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है, कौन पॉजिटिव चार्ज, वो हमेशा हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की ओर मूव करता है, हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज मूव करेगा। अच्छा, एक बात यहीं पर और बात समझ में आई कि चलिए इसको अच्छे से नोट कर लिया आपने, इसको नोट कर लीजिए। ये
नोट कर लीजिएगा, along इलेक्ट्रिक फील्ड, along इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब आप चलेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज डिक्रीजेस, ऑलवेज डिक्रीजेस स्टूडेंट, always decreases along the when we move along the electric field, electric potential is always decreases. इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां टेस्ट चार्ज है और तुम जानते हो V इज इक्वल टू के क्यू अपान आर, V इज इक्वल टू के क्यू अपान आर। तो जैसे यहां A है, ये B है, तो ये R कम है तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, मीन्स R इज लेसर लार्जर द पोटेंशियल, R इज लार्जर लेसर द पोटेंशियल। तो अब यहां पर देखिए VA माइनस VB, और मैंने बताया कि फाइनल माइनस इनिशियल अगर आप डेल्टा लिखना चाहते हैं तो डेल्टा V इज इक्वल टू VB माइनस VA होगा। क्या होगा? VB माइनस VA मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल। तो इस पोजीशन में ये अब माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट? माइनस, तो माइनस ED, तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ED, ये ध्यान रखिएगा। माइनस क्यों हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल लेस है और इनिशियल ज्यादा था, तो कम से ज्यादा माइनस करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। चलिए नोट कर लिया आपने, चलिए फिगर ड्रॉ करके देखते हैं हम लोग। दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। Here point A, point B, तो डेल्टा V between AB is equal to minus ED. Minus indicates that V is always decreases along E. E की डायरेक्शन में चलने पर जो पोटेंशियल है वो हमेशा डिक्रीज करता है। दैट्स वाई VA इज ग्रेटर देन VB। ओके स्टूडेंट, अच्छा सपोज दिस इज D, हियर a point C, okay, point C, okay, and this is theta, this is theta student। so V डेल्टा V, अब ये कहाँ के लिए है? बिटवीन AC, between AC, correct? This test charge is in taking a test charge from A to C, यहां लिख सकते हैं in taking a test charge, in taking a test charge from A to C, okay student, according to this formula minus ED, correct, minus ED, okay, माइनस ED। अब D की जगह क्या है? ये AC, क्या हो गया? AC। अब देखिए
स्टूडेंट, अब यहां पर आपको E मालूम होना चाहिए और क्या मालूम है स्टूडेंट, आपको डिस्प्लेसमेंट C। तो यहां पर आप जरा देखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, तो cos थीटा इज इक्वल टू D upon AC, D upon AC. So AC is equal to D upon cos theta, D upon cos theta, and in this direction E. तो इधर क्या है, इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, E cos थीटा। क्या हो गया, E cos थीटा। So student, in place of E, we use the component of E minus E cos theta, and displacement in the term of D upon cos theta, cos theta cancel, तो माइनस ED। तो ये डेल्टा V AC था एंड डेल्टा V AB also ED. So we conclude that the change in potential difference or work done is not depend upon path, hence the work done is path independent. Work done is path independent means student, electric field is conservative. तो अभी तक जैसे फर्स्ट लेसन में हम बताते चले आए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है, तो यहां से ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया कि जो वर्क डन है, वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, ये पाथ पे डिपेंड स्टूडेंट नहीं करता। ओके, ये बात आपको समझ में आई। अब अच्छे से आप नोट कर लीजिए। नोट हो गया स्टूडेंट? तो मतलब आप इस बात को समझ गए, चाहे हम A to B जाएं, A to C जाएं, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया यहां पर, ये वाली, इस पर जो है पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल क्या है? सेम। तो मैं यहां से ये बात नोट कर ली आपने। तो पाथ इंडिपेंडेंट है, और यहीं पर एक चीज और है कि आप ये नोट कर सकते हैं कि VB इज इक्वल टू VC, VB इज इक्वल टू VC। तो इसका मतलब जो ये होगा, आप यहां से चाहे इधर ले जाएं, चाहे ऐसे जाएं, हमेशा जो वर्क डन होगा वो सेम होगा। इसका मतलब ये जो सरफेस है, ये इस सरफेस का एक नया नाम है, आगे हम डिस्कस करेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कैसा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जैसे इस सरफेस पे
पोटेंशियल जो है वो हर पॉइंट पे सेम है, तो इस सरफेस को हम कह सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या हो गया ये स्टूडेंट? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए अब एक चीज और यहां समझ लें, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट। अब ए ये है और हम यहां तक आए सी, करेक्ट। अब हमने डी ये ले लिया, करेक्ट, डी। और ये पॉइंट बी है, ये है आपका थीटा। क्या है स्टूडेंट? थीटा। तो यहां पर चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ई डी। तो माइनस इस डायरेक्शन में ई है, तो इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है? ए बी। अब ए बी की वैल्यू पुट करेंगे हम इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। तो cos थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी, सो ए बी अपॉन डी। तो ए बी इज इक्वल टू डी cos थीटा। पुट द वैल्यू ऑफ, तो माइनस ई डी cos थीटा। ए डी cos थीटा ये तब की कंडीशन है जब जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो चार्ज का वो इट्स मेक्स एन एंगल थीटा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो स्टूडेंट डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डी cos थीटा। इट कैन बी रिटन एज डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी, ई डॉट डी, ई डॉट सी। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है, यानी मैंने आपको याद करवाया कि आपको याद हो जाए, है ना। यहां से ये प्रूव भी होता है कि ये ई और डी के स्केलर इट ऑब्टेन्स फ्रॉम द स्केलर प्रोडक्ट। तो जब ये स्केलर प्रोडक्ट से हम ऑब्टेन कर रहे हैं तो ये क्वांटिटी 100% क्या होगी स्टूडेंट? स्केलर। ये क्या हो गई? स्केलर। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड कई चीजों को हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया। अच्छा, एक पॉइंट और यहीं पर आप जान लें, फिर इलस्ट्रेशंस लिए जाएं तो अच्छा रहेगा। नोट करते चलिए भाई। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये नोट कर लिया आपने? चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म इज वेरिएबल। when electric field is correct, variable। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड अब कैसी है? कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। तो बहुत इजी है, इसमें आप पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? देखिए, ये है करेक्ट, ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सपोज एट ए पॉइंट ए, ई आर इज इक्वल टू ई, ये ए पॉइंट है और यहां पर हमने
इलेक्ट्रिक फील्ड इस समय यहां पर क्या है, E है स्टूडेंट, क्या है, E। तो इसके लिए बहुत इजी है स्टूडेंट कि आप जो है एक पॉइंट इसके पहले और एक पॉइंट इसके बाद ऐसे ये, और ये डिस्टेंस ले लीजिए dr, क्या हो गई, dr। तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ER dr, और ये इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। अब जैसे मान लीजिए आपको P टू Q निकालना था, डेल्टा V P टू Q, तो ये इंटीग्रेशन P टू Q E dr, ये यहां पर इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। इस पर बेस्ड हम एक इलस्ट्रेशन ले लेंगे अभी। चलिए नोट कर लिया आपने। चलिए अब देखें, यहां पे हम देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू लॉन्ग चार्ज्ड वायर, लॉन्ग चार्ज्ड वायर, या आप कह सकते हो इनफाइनाइट लेंथ, करेक्ट। तो देखिए ये हो गया वायर, करेक्ट। अब यू नो द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इलेक्ट्रिक field due to long charged, लॉन्ग चार्ज कह लो या इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ चार्ज्ड वायर, E is given by 2K lambda by x, 2K lambda by x, ये फार्मूला है। तो ये आपको, ये फार्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं गॉस लॉ से, करेक्ट। तो ये यहां पर एक वायर है आपके पास, ठीक है। तो सपोज 2 पॉइंट्स P and Q, P and Q, P and Q at a distance R1 and R2. Question is to find the potential difference between PQ, between PQ. क्वेश्चन क्लियर हो गया स्टूडेंट कि पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट लेंथ चार्ज्ड वायर, करेक्ट। तो इसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया, देखिए इसी को यूज कर रहे हैं कि यहां पर फर्स्ट यू adjoin the charge PQ, okay, and this distance is assumed that is made up of many small elements. Suppose the small distance dx, क्योंकि E is given by 2k lambda by x, 2k lambda by x, तो अगर बहुत छोटा चेंज लिया जाए तो E में वेरिएशन नहीं होगा, बात समझ रहे हो ना भाई, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। अब हम जो चेंज कर रहे हैं लेंथ पे स्लाइटली स्मॉल, ओके, तो यहां पर इसकी डिस्टेंस आपने एज्यूम किया x, क्या हो गया x। तो ये फार्मूला यहां पर हम लोग अप्लाई करेंगे, सेम फार्मूला। तो ये dv जो होगा, dv
इसको यहाँ डेल्टा वी ना कह के आप कह दो dv। तो dv इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स और माइनस 2k लेमडा बाई एक्स डी एक्स। तो ये हो गया dv, ये क्या हो गया dv। एक चीज ध्यान रखिएगा कि डेल्टा होता है मोर डिफरेंस के लिए और d होता है, ये होता है मोर डिफरेंस और ये होता है स्मॉल डिफरेंस। करेक्ट। तो बहुत कम जो चेंज किया मैंने उसको हमने ले लिया dv। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए डेल्टा v बिटवीन पी क्यू। तो बिल्कुल यही फार्मूला देखिए हम यहां ले रहे हैं, ई डी आर लेकर यहां हमने क्या लिया है x। अब देखिए बाई दिस फार्मूला, ओके। तो ये डेल्टा v पी क्यू इज इक्वल टू माइनस, अब पी टू क्यू तो ये हो गया R1 टू R2। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ dv, करेक्ट। तो e dx तो माइनस ई 2k लेमडा बाई एक्स इंटू डी एक्स, करेक्ट। सो स्टूडेंट माइनस 2k लेमडा कांस्टेंट हो गया 1 अपान एक्स इंटीग्रेशन R1 R2 dx, ओके। हियर देखिए, अब फार्मूला नोट कर लीजिएगा, 1 अपान एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। सो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी क्यू इज इक्वल टू माइनस 2k लेमडा लॉग एक्स और ये हो गया R1 टू R2। अब पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट्स 2k लेमडा लॉग R2 माइनस लॉग R1। तो ये हो गया माइनस 2k लेमडा लॉग m अपान n, तो R2 अपान R1। अब k की वैल्यू आप पुट कर दो, k की वैल्यू पुट कर दो और यहां से आप जो है लेमडा इज इक्वल टू, तो लेमडा किस टर्म में रहने दो, अगर लेंथ l होती तो लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपान एल आ जाता। तो ये आ गया डेल्टा वी पी क्यू मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी क्यू माइनस 2 और 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा लॉग R2 अपान R1, 2 कैंसिल। सो the final formula delta V PQ is equal to minus 1 upon 2 pi epsilon naught lambda log R2 upon R1। तो ये अलग टाइप की आर्टिकल थी। क्यों अलग टाइप की थी बेटा, क्योंकि यहां जो E था वो कांस्टेंट नहीं था, इट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्स। तो ये आर्टिकल आप नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। ओके स्टूडेंट, नोट कर लिया। चलिए, तो ये एक व्हेन E इज वेरिएबल, अगर E डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू distance, so first you assume the small element and calculate for the small element, calculate for a small element, then integrate and you will get the final answer। अब यहीं पे सेकेंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस due to
यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट, चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट स्टूडेंट। तो ये बहुत इजी है। क्यों इजी है समझ लीजिएगा। वहां तो ई वेरी कर रहा था तो हम लोग को इंटीग्रेशन लेना पड़ा, यहां कोई ये ओके स्टूडेंट। तो ये कोई शीट है। अब इससे नियर ई जो होता है वो आप जानते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब 2 पॉइंट P एंड Q, तो वेरी इजी, यू नो डेल्टा VPQ बहुत इजी हो जाएगा और आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है आपको। क्या निकालना है स्टूडेंट? पोटेंशियल डिफरेंस। और ये डिस्टेंस R1 है और ये डिस्टेंस स्टूडेंट R2 है। तो क्या हुआ कि VP V इज इक्वल टू माइनस EDR आप जानते हैं, तो पहले न्यूमेरिकली आप सॉल्व कर लें। तो EDR या डायरेक्ट आप कर लो इसको। अब इतना मालूम हो गया आपको कि डेल्टा VPQ, ओके, डेल्टा VPQ इज इक्वल टू माइनस ED। तो ये हो जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D, करेक्ट। तो आप देख रहे हैं R2 माइनस R1, ये डेल्टा VPQ हो गया। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप कंडक्टिंग प्लेट के लिए ले सकते हो। चलिए अब देखिए, बहुत से इलस्ट्रेशंस इसमें पॉसिबल हैं। देखिए इस पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, चार्ज रिंग ले लीजिए आप। देखिए बहुत इजी है, दिस इज द रिंग। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये डिस्टेंस x हो गया और टोटल चार्ज q है, रेडियस कैपिटल R। सपोज दिस रिंग इज मेड ऑफ मैनी स्मॉल एलिमेंट, तो ये एक छोटा एलिमेंट हो गया, इसकी लेंथ हो गई dx, करेक्ट। तो यहां पर एट ए पॉइंट P, तो ये dv हो जाएगा, ये x, ये कैपिटल R, तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर स्टूडेंट। तो dv इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, सपोज चार्ज dq, सो dq अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ओके, अब क्या हो गया? तो ये हो गया dv। क्या हो गया स्टूडेंट? dv। तो सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, तो ये dv जो है आप जानते हैं इसमें डायरेक्शन का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, स्केलर है। तो ये हमने ये कर दिया, तो बहुत इजी हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कांस्टेंट है, तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन dq। तो जब ये चार्ज छोटे एलिमेंट में था तो dq था, अब पूरा जब ऐड कर देंगे तो होल चार्ज आ जाएगा। तो होल चार्ज जब आएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q upon under root r square plus x square. This is the electric potential due to the charged ring. अब यहीं पे अगर हम एट सेंटर लिखना चाहें, एट सेंटर स्टूडेंट, तो जब सेंटर पे होगा तो x क्या हो गया 0. जब x 0 हो गया तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान x 0 हो गया r स्क्वायर, तो ये हो गया कैपिटल R. तो ये फार्मूला आपको ये सेंटर पे मिल गया. ये जो है वो सेंटर है स्टूडेंट. तो ये चार्ज रिंग हो गई. क्या हो गई स्टूडेंट? इसी तरह से बहुत से इलस्ट्रेशंस हैं, तो इनकी अब आप जो है प्रैक्टिस करिएगा. फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे के आर्टिकल्स ले लेंगे. ओके स्टूडेंट.